सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, जिस दाता ने तुमको दी है यह सुंदर सुंदर काया है, इस दाता को कभी न भूलो जो सर्वत्र समाया है। सात संगत जी, सदगुरु कह रहे हैं कि जिस दाता की कृपा से, जो दाता ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसे कि कहा जाता है बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, और इतना ही नहीं, इस धरती पे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा भी, पीर पैगंबर भी इसी रूप को धारण करके इस धरती पे अवतरित होते हैं। ऐसा ये सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन है। सात संगत जी कहते हैं, उस परमात्मा को कभी न भूलो जो कि ये शुभ अवसर दिया है अपनी जान पहचान बनाने की। इतना शुभ अवसर मिला है जो कि अपना कर्म धर्म कमाने की। सात संगत जी, आज कमाने की बात आई है तो सात संगत जी, लोग सोचते हैं कि जीवन मिला है तो जितना कमा ले, आज भले ही सुख मिले या न मिले, कल के लिए कमा ले। इतनी तपस्या, इतनी कठिनाई, इतना परिश्रम करके धन इकट्ठा कर ले, आज के लिए नहीं, कल के लिए। और सात संगत जी, वो कल कैसा होगा किसी को पता नहीं। उस कल के इंतजाम में, कल के व्यवस्था में न रिश्ता नाता, न किसी से प्रेम, न किसी से व्यवहार विचार, मिलना जुलना, समय ही नहीं है। सारे दिन जो है हम अपने धन इकट्ठा करने में लगे हैं। ये इसीलिए जीवन मिला है कि वर्तमान को छोड़ दो और भाग्य के लिए, भविष्य के लिए पूरे दिन धन इकट्ठा करते रहो। सात संगत जी, आज कितने सर्विस करने वाले लोग हैं जिसे अपने माता पिता के पास बैठने का अवसर नहीं मिला, बहनों के साथ अपना कुछ समय बिताने का समय नहीं मिला, मिलने का भाई के पास, पड़ोसी के पास। उस वक्त तो सात संगत जी लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा लक्ष्य है। हमें बहुत मान प्रतिष्ठा मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास धन है, लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धन इकट्ठा किया है, अपने बच्चे को बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाया लिखाया है, बहुत बड़े बड़े गाड़ियों में चल रहे हैं, बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं, बच्चे भी इनके हाई क्वालिटी के हैं, कोई जनरल नहीं है, कोई सिंपल नहीं है। तो सात संगत जी, कैसे ये लोग बैठेंगे इंसान के पास? ये हाई क्वालिटी के लोग, पैसे पे चलने वाले, जिसके आंखों पे चश्मा हो पैसे का, जिसके पैसे की गाड़ी हो, सिर्फ वो गाड़ी पे चलने, कदम जमीन पे कैसे रखेंगे? जमीन पे रहने वालों के साथ कैसे बैठेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे प्यार करेंगे, कैसे समय मिलेगा? किसी को समझने का अवसर ही नहीं मिला। जब सात संगत जी बुढ़ापा आया, सब कुछ छूट गया, क्लोज हो गया चारों तरफ से, कारोबार भी छूट गया,
नौकरी छूट गई, रिटायर, सरकार ने रिटायर कर दिया, घर जाओ आराम करो, सब जगह से रिटायर हो गए। आँख की रोशनी कम हो गई, हाथ पांव चलना अब कम हो गया, क्योंकि हाथ पांव कमजोर हो गया। साथ संगत जी, अब कोई साथी नहीं है, अब तलाश करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हो गए हैं, बैठ गए हैं घर पे, कोई साथ नहीं बैठने वाला है, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, सब लोग बड़े बड़े आदमी हैं, सब हाई क्वालिटी के अपने अपने कमरे में, सब लोग मोबाइल, कोई कंप्यूटर के साथ बैठा है, कोई कहीं बैठा है, सब हाई क्वालिटी के हैं। कोई जनरल नहीं है, सहज नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो कैसे बैठेगा, किस समाज के साथ बैठेगा। साथ संगत जी, आज पता चला कि जीवन क्या है। सतगुरु कहते हैं मानो तू भी अंश इसी का, इसी ज्योति का ज्योति है, कंकर के संग बना तू कंकर, वास्तव में तू मोती है। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसी समाज का एक हिस्सा हो, इस समाज में मिलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। संसार में रहने पर इस समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस रिश्तों के लिए, समाज के लिए तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अकेला पड़ जाओगे। साथ संगत जी, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तूने भगवान को तो कभी याद ही नहीं किया। जब इंसान को याद नहीं किया, इस परिवार रिश्ते नाते को याद नहीं किया, पड़ोसी को याद नहीं किया, तो भगवान को तू कहाँ से याद करेगा। भगवान को भी नहीं याद किया, जिसका तू अंश है। इस संसार में आकर के कहते हैं कि कंकर के संग बना तू कंकर, वास्तव में तू मोती है। तू अपनी पहचान नहीं कर पाया कि मैं कौन हूँ। तू तो लगा कि यही गुलाम है जो गुलामी कर रहा है। बस यही गुलामी करते करते तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जब तू गुलामी कर रहा है तो तेरा जीवन धन्य कैसे होगा, एक दिन नरक हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर राजा के तरह, शहंशाह के तरह तू राज चलाता, घर चलाता, परिवार चलाता, तेरे पास सब कुछ था, बुद्धि था, विचार था, पैसा था, धन था, परिवार था, पर चलाना नहीं आया। तूने अपने को समझा ही नहीं, एक गुलाम की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है। संगत जी, आज कहते हैं कि इंसान जगो और समझो, जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, वह जाने कभी ना हार। जो हारने से डरता रहा वो हार गया लास्ट में आकर, और जो कभी हार जीत का खेल ही नहीं खेला, जो स्वयं सत्संग जी जो हारा ही है हमेशा से, परिवार के सामने हो, कहीं हो, ये अपनी पहचान कर चुका है, मैं कौन हूँ। जैसे कि सत्संग जी, अगर पानी बर्फ बन जाए और कहे कि मैं विशाल एक आकार वाले पत्थर के तरह हूँ, तो सत्संग जी वो उसके अंदर भी गर्माहट आ जाती है। पर सत्संग जी, बर्फ ये पानी है, इसीलिए शीतल है। ये बर्फ जब गलेगा तब भी पानी होगा, और बनने से पहले भी पानी है। इसी प्रकार ये मानव जीवन है। इसे सतगुरु कहते हैं, तू पहचान ले, तू कौन है। तू परमात्मा का अंश है, और पहचान बगैर तू इस संसार में इधर उधर भटक रहा है, धक्के खा रहा है। सत्संग जी, हर जगह इंसान अपना अवसर खो देता है, आनंद से वंचित रहता है। समय गया, अब बुढ़ापा आ गया। जब इसको आनंद लेने की घड़ी थी, उस वक्त तो ये गुलामी कर रहा था, हर जगह गुलामी ही करता है। अभी
कहता है हम तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मंदिर देखने जाता है, कहीं किला देखने जाता है, कहीं ताजमहल देखने जाता है, कहीं कोई शादी विवाह में जाता है, हर जगह कैमरे के साथ होता है। इसके आंखों से दिखाई नहीं देता है। इन आंखों से देखना तो ये पसंद ही नहीं करता। वर्तमान से ये खुश ही नहीं है। सच तो ये है कि ये वर्तमान जीवन जीना ही नहीं चाहता, केवल भविष्य के पीछे भागता है। जहां भी जाता है कैमरे के साथ तुरंत जो है तस्वीर लेने लगता है। घर जाकर देखेंगे आराम से, या तो फिर औरों को दिखाएंगे। अरे स्वयं तो देखा ही नहीं अच्छे से, ना अच्छे से देखा, ना इसका आनंद ले पाया, अब तस्वीर ले जाकर घर दिखाएगा। अगर शासन जी थोड़ा भी विचार कर लेता कि ये तस्वीर तो घर पे भी मिल जाता, कोई और ला कर दे देता, हम घर पे ही देख लेते। क्या ताजमहल का तस्वीर घर नहीं मिल जाएगा? किले का तस्वीर घर नहीं मिल जाएगा? घर पे ही देख लेते जब ये तस्वीर ही लेना था। शाह जी कहते हैं वहां थोड़ी देर बैठो, महसूस करो, देखो, बहुत बारीकी से देखो, क्या रहस्य है इसमें, क्यों लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ क्या है, पत्थर की दीवारें, यहाँ कोई अलग तरीके से बना है महल, क्या है, क्यों लोग आते हैं देखने? तो देखो ना, ये वर्तमान जो आंखों के सामने है, इसे देखने में दिक्कत हो रही है, तस्वीर में देखेंगे। संगा जी सब कुछ जो है भविष्य पर छोड़ देते हैं, और भविष्य आते आते वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है जो आनंद की अनुभूति वर्तमान में थी। चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, अब क्या, अब तो चला गया, अब फिर कब आएगा क्या पता, क्या भरोसा। शाह संघ जी आज सदगुरु कह रहे हैं कि तू अपना आज का जीवन जी ले। कहते हैं कि आज करे सो अब करे, कल करे सो आज, परल में परलय होता है बहुरी करेंगे। सत्संग जी सिर्फ आज की बात, वर्तमान जीवन, ये सांसें जो चल रही है ये कब रुक जाएगी, क्या भरोसा। अभी कह रहे हैं ठीक है आज सत्संग नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, कल देखा है, भी पता है कि कल जाएंगे। सत्संग जी ये अवसर कहते हैं ना खो, क्योंकि इस सांस का पता नहीं है ये सांस कब रुक जाने वाली है। अपना वर्तमान जीवन बना ले, इसे बना ले, यही है। अगर इस वर्तमान जीवन में आनंद नहीं प्राप्त हुआ तो फिर सत्संग जी तस्वीर से कैसे आनंद निकाल कर किसी को दिखाएंगे। अगर आनंद हम अनुभव किए हैं तो सत्संग जी शायद हमारे अनुभव से हमारे अंदर कुछ बदलाव हुआ हो, और उस बदलाव के वजह से जो हमारे पास है शायद वो कुछ महसूस कर सके कि इससे क्या तुम्हारे अंदर बदलाव आया है। सत्संग जी आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमें पसंद नहीं है। क्या पसंद है? फिल्म पसंद है, तो वही तो है जो संसार में हो रहा है। संसार को हम देखना पसंद नहीं करते हैं, अपने पास पड़ोस में क्या होता है इसको कभी देखना पसंद नहीं करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं। वही तो है जो चल रहा है संसार में। सत्संग जी ये मानव जीवन बहुत अनमोल है,
इसका कुछ मोल डाल लो। इसका कहते हैं कि ये ऐसे ही कौड़ियों के दाम ना बेचो। जीवन मिला है तो कुछ जान लो, पहचान लो। ऐसे ही नहीं, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि ये मानव जीवन अनमोल है, दुर्लभ है। इसके लिए तरसते हैं देवता देवी। कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक संवारा। इसे अपना लोक सुखी परलोक सुहेला इसी जीवन से करना है। तो सत्संग जी, पूरे जीवन तो हमने धन इकट्ठे करते करते किसी के साथ बैठे नहीं, किसी से दो चार बात किए नहीं। अब सत्संग जी, ये दुनिया इतनी अजीब है कि सत्संग जी सत्य से हमेशा भागती रही है, सत्य से हमेशा छिपती रही है। सत्य कोई ऐसा गलत तो नहीं है, आज नहीं तो कल इसको सामने आना ही है और आया ही है। चाहे हमारे कर्मों का परिणाम आज गलत, कल तो इसे आना ही है। गलत हो या सच हो, परिणाम को सामने आना ही है। कितना देर तक हम भागेंगे, और भागना ही हमारा दुख का कारण है। संसार जी कहते हैं, धिक धिक कहिए ऐसे नर को, झूठे कर्म कमाता है। सारी आयु झूठ में बीते, अंत झूठ में जाता है। सत्संग जी, संत महापुरुष तो कहते हैं ये सारी दुनिया झूठ है, मानो ये बालू की नींव है। और सत्संग जी, इसमें जो रंगा हुआ है संसार में, ये भी झूठ है। ये अपनी पहचान नहीं कर पाया, ये अपने को जाना नहीं। कहते हैं कि इसे शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता। पर सत्संग जी, इसका ध्यान इस पर नहीं गया। ये पांच तत्वों का जो शरीर है, सिर्फ ध्यान इसी पे अड़ा रहा। इसी की सुरक्षा में, इसी की सुरक्षा के लिए, भविष्य बनाने के लिए वर्तमान को भी खो दिया। जब समय था, जब बाल काला था, तब तो फैशन ही नहीं किया। अब बाल पक गया तो कितने दिन तक रंग करके फैशन दिखाएंगे। अब आ जाओ ना सच्चाई पे। बाल सफेद हो गया, अब क्या होगा? पहले तो कुछ परहेज किया नहीं, पहले तो समझा ही नहीं, इसको मेंटेन किया ही नहीं। क्या खान पान सही है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, बोल चाल ठीक है, व्यवहार ठीक है। किस पर ये डिपेंड करता है कि बाल सफेद ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो? कहीं हमारे चाल व्यवहार में, कहीं हमारा दिमागी टेंशन, कहीं इस कारण से तो हमारा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ रहा है। जो पारिवारिक कलह कलेश, जो खाने पीने की सुविधा, जो हम पूरे दिन भाग भाग करके, परेशानी उठा करके धन को इकट्ठा करते रहे, और जब इस धन को भोगने की बारी आई तो अब क्या? अब तो सारे दांत टूट गया, अब क्या खाओगी? इस पैसे से सेब खरीद कर ला सकते हो, पर खाओगे कैसे? दांत तो खत्म हो गया। पचाओगे कैसे? आज तो सिकुड़ गया। पर मार्केट जाओगे कैसे खरीदने? पैसे तो जेब में लिए हो, किसी और के सहारे। कोई मिल जाए, बच्चा तो कहे कि मेरे लिए सेब लेते आना, फल लेते आना। कौन लाएगा? सड़ा गला फल लाएगा कि अच्छा वाला लाएगा? मन पसंद लाएगा या अपनी मर्जी से उठाकर लाएगा? जब तू
ये सब खाने योग्य था उस वक्त तो खाया ही नहीं। जेब का पैसा जेब में ही रह गया। आओ साथ संगत जी, ये जीवन मिला है, कर्म करो, खाओ पियो खुशहाल रहो, जान तो लो अपने को, ये वर्तमान जीवन को सहेज लो, इसे बना लो साथ संगत जी। ये हमारा मूलधन है, यही हमारा मूलधन है। अगर मूल चला गया तो फिर साथ संगत जी तड़पने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, छटपटाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी समय तो थी, कोई लोग पसंद करते थे कब, जब नौजवान थे, किसी के पास 2-4-5 मिनट बैठ करके बातें कर सकते थे। बातें करने का आवाज तो ठीक थी, कान तो ठीक था, सुन सकते थे, बोल सकते थे, पाँव भी ठीक था, चल करके मिल सकते थे सबसे, कुछ पास में पैसे भी था, खर्च भी कर सकते थे, हाथ पांव सही था, सेवा सत्कार भी कर सकते थे। ये सब तो किया नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। हम तो सब इकट्ठा करने में लगे हुए थे, व्यस्त थे, हमें समय तो मिला ही नहीं कभी। जैसे ही होश संभाला, काम 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 काम, पूरे दिन काम में ही व्यस्त रहा। अब क्या करें? अब तो जो घर बैठा है तो कुछ ये तो हद तक है, क्योंकि खेती का काम करते करते कुछ समाज में समय दिया, कुछ परिवार में समय दिया। पर सर्विस वाले लोग तो धन को इकट्ठा करते रह गए। इनके पास तो मॉडलिंग लोग हैं, सिर्फ जहां हाई क्वालिटी का व्यवस्था हो वहीं पे ठहरेंगे। इनके लिए तो साधारण सी कुर्सी कोई मायने नहीं रखता, साधारण से लोग कोई मायने नहीं रखता। पर साथ संगत जी, कभी साधारण से लोगों के बीच में बैठकर देखें, बहुत सुख मिलेगा। एक जीवन में ऐसा अनुभूति होगी जो सच में जो जीवन होगा, कुछ ऐसा अनुभव होगा, क्या यही जीवन है? हम कहाँ हैं साथ संगत जी? इंसान से इतनी दूर, एक इंसान का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं, उससे दूरियां बन गई। हाई क्वालिटी कपड़ा, पहनावा, उठना बैठना चलना सब कुछ अलग हो गया। जाति, कितनी दीवारें हो गई, अब तो मिलना कठिन हो गया। अब तो हम अपनी गाड़ी से जमीन पे उतरेंगे भी तो कैसे उतरेंगे? गाड़ी में तो एसी लगी है, बाहर तो धूप है, गर्मी है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो कुछ समय तक तो गर्मी झेलना पड़ेगा, जमीन पे खड़ा होना पड़ेगा। बैठने के लिए कोई ऐसा बढ़िया सा व्यवस्था भी नहीं है। किसी के पास तो चरपाई है, किसी के पास कुर्सी है, किसी के पास वो भी नहीं है। जमीन पे वो खुद ही बैठा है। आओ साथ संगत जी, कभी जमीन पे बैठकर देखें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जीवन जमीन पे ही मिला है, इस धरती पे ही मिला है। ये रेंगने वाले जो जीव हैं जमीन पे, इनको कोई डर नहीं गिरने का। साथ संगत जी, ये निडर है। अगर डर है तो सिर्फ हमारे अंदर, कि कहीं धूप न लग जाए, कहीं हमारे पैरों में मिट्टी न लग जाए, कहीं हमारे कपड़े गंदे न हो जाए, कहीं हम इन साधारण लोगों के साथ बैठ करके अपनी इंसल्टी न करवा ले, कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए, कहीं हमारा ये जो भाव है बड़कपन का, कहीं ये नीचा न हो जाए। साथ संगत जी, कितनी दूरियां हैं, ये सोच
एक सोच ही है कि ये सब कुछ एक एक दीवार खड़ा करता गया। आइए साथ संगत जी, इस सतगुरु सारे दीवार को गिरा दिया। कहता है कि तू मानव, तू भी अंश इसी का, इसी ज्योति का ज्योति है। तू कोई साधारण नहीं है। जो जमीन पे बैठा है वो भी इसी का ज्योति है, इसी का अंश है परमात्मा का, और तू भी इसी का अंश है परमात्मा का। तू कंकर बन गया, तू अपनी पहचान नहीं किया, इस संसार में इधर से उधर दौड़ता रह गया। और जब समय बीता तो अब शांति की तलाश करने लगा। समय बीता तो आनंद की तलाश करने लगा। जब समय था आनंद का, उस वक्त तो तू नशे में चूर था। किसी और के सहारे आनंद ले रहा था। तेरे पास तो आनंद नाम का कोई चीज नहीं था। तुम तो स्वयं बैठकर कभी आनंद लिया ही नहीं। तुम तो किसी और से आनंद उधार लिया, किसी के साथ नाचकर, किसी के साथ गाकर, किसी के साथ घूमकर, किसी और नशीली पदार्थ का सेवन करके। कभी अपने से तो अनुभव स्वयं से किया नहीं। आनंद तेरे भीतर है, उसको तो इतना दबा दिया मानो जमीन के अंदर ही गाड़ दिया। अब खुद ही गाड़ दिए हो और निकालने की तरीका मालूम नहीं, समझ नहीं कि तेरे अंदर आनंद है, परम ज्योति है। तू इस ज्योति का अंश है और इसे इतना अंदर दफना दिया। इन जातिवादों से, इस बड़कपन से, इस हाई क्वालिटी का चाल व्यवहारों से, ये समाज जो कहीं ठहरता नहीं, सिर्फ भागता रहता है। इसे चैन नहीं ठहरने में, इसे भागने में ही चैन है। ये लगता है कि भागने में ही सुख पाता है। भाग भाग करके एक एक घुट पीने में ही सुकून महसूस करता है। कभी ठहर करके ठंडे पानी का सेवन नहीं किया। घुट घुट करके बोतल का चुस्कियां लेते अपना जीवन व्यतीत किया। कभी आकर जमीन पे बैठ आसन लगाया हुआ है। इस जमीन पे आसन पे बैठकर देख कितना आनंद मिलता है। इस परिवार के साथ कभी बातचीत करके देख, कभी इनके नजरों में झांक कर देख, कभी इनकी आंखें प्यार से प्यासी है, तेरे लिए तरसती है। कहीं माँ, कहीं बहन, कहीं भाई, कभी पड़ोसी। तूने किसी का प्यास नहीं बुझाया, किसी के पास एक क्षण नहीं बैठा। तेरे पास समय कहाँ है? जो घुट घुट करके पानी पीता है, जिसे बैठकर पानी पीने का समय नहीं, अपना गला शीतल करने का समय नहीं, वो औरों को शीतल क्या कर सकता है? आइए साथ संगत जी, आज सदगुरु कह रहे हैं, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रही हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो, अपनी पहचान कर लो और अपने जीवन को शीतल करो, औरों को शीतल करो। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।